जय हिंद। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोशिका का दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, उसके बाद अंतःपर्दर जालिका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम और राजधानी। तो देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली ये लिखा हुआ है, ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली देखिए हम लोग का शरीर में जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली जो हम लोग का शरीर में या प्रोटीन का बना होता है, ये मानव और पेड़ पौधों में होता है। और कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली मतलब हमारा शरीर का जो बाहरी आवरण है, या कोशिका झिल्ली का बना होता है, जिससे हमारा शरीर में कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ पाता है। और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधा में, क्योंकि कोशिका भित्ति या सेलुलोज का निर्मित, सेलुलोज से निर्मित होता है। और आपको पता होगा कि सेलुलोज जो होता है सो पेड़ पौधों की छाल से निर्मित होता है। सेलुलोज कितना कठोर चीज़ होता है, इसलिए पेड़ पौधों की कठोर होता है और हम लोग का शरीर नॉर्मल होता है, क्योंकि हम लोग कोशिका झिल्ली से बना होता है। अब वह कोशिका झिल्ली से बना होता है और कोशिका भित्ति से भी बना होता है, इसलिए कोशिका झिल्ली से हम लोग का शरीर बना हुआ है और कोशिका भित्ति से पेड़ पौधों का बना हुआ है। उसके के बाद अंतःपर्दर जालिका, एक हम लोग का शरीर के अंदर पाया जाता है अंतःपर्दर जालिका। इसे शरीर का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है, क्योंकि अंतःपर्दर जालिका, ये देख रहेंगे इस फिगर में, ये जो टेढ़े मेढ़े छाप है, इसी तरह अंतःपर्दर जालिका होता है, जिससे हमारे शरीर का जो भी है द्रव्य पदार्थ वो इससे बाहर नहीं जा सकता है। अंतःपर्दर जालिका, इसे आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है अंतःपर्दर जालिका को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है और इसकी खोज अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है और ये ऊर्जा निर्मित करता है, 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके आंतरिक यहाँ पर केब्र साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, केब्र साइकिल चलने के पश्चात ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका आंतरिक दीवार जो होता है वह क्रिस्टी का बना हुआ था, आंतरिक दीवार क्रिस्टी का बना होता है। ये क्वेश्चन VVI है, इससे सवाल आता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार किससे बना होता है, तो क्रिस्टी से। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। देखिए गोल्जी से कैमिलो गोल्जी मिल रहा है, तो ये याद करने में आराम होगा, क्योंकि गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, तो ये नाम से मिलता जुलता है। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने क्या करता, खोज करता कैमिलो गोल्जी है। और इसका जो काम है यह ऊर्जा को परिवहन करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया यदि ऊर्जा को बनाता है तो उसका परिवहन करने का काम गोल्गी बॉडी ही करता है। गोल्गी बॉडी हमारे शरीर में, मतलब देखिए यदि हम अपना मुंह से अभी बोल रहे हैं, अभी हमारे जीभ को ऊर्जा की ज़रूरत है, तो हमारे दूसरे जगह हाथ या पैर में जो ऊर्जा बन रहा है वो ऊर्जा को गोल्गी बॉडी ला के यहाँ पर देगा, ताकि हमको ऊर्जा मिलेगा और हम बोल सकते हैं। तो गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, यह ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। उसके बाद अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बॉबरी ने किया था। सेंट्रोसोम का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन। हमारा शरीर में कोशिका विभाजन होता है सेंट्रोसोम के द्वारा, और कोशिका विभाजन खोज इसका बॉबरी ने किया था। बॉबरी ने, देखिए सेंट्रोसोम को, इसको याद रखने का एक हम टेक्निक बताते हैं। सेंट्रोसोम की खोज बॉबरी ने, कोशिका विभाजन करता है। ये कोशिका से अधिक कोशिका में बढ़ जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। तो बॉबरी ने, जब को बम मारते हैं तो एक 10 भाग में बढ़ जाता है, उसी तरह बॉबरी को, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बॉबरी ने। यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है इसी द्वारा, लेकिन उसमें सेल प्लेट के द्वारा होता है। और रसधानी, इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का रसधानी। रसधानी होता है, जल जमा करके रखता है, जिससे पेड़ पौधा की मतलब हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं मर न जाए जब पानी का कमी होता है, इसलिए उसमें पानी जमा करके रखता है, और जिससे हमारी कोशिका मरने से बचती है। रसधानी जल जमा करके रखता है। तो आज के क्लास में इतने ही, फिर अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और एक क्लास और होगा, जिसके बाद कोशिका का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़े कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतःपर्दर जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम और वैक्यूल्स रसधानी। तो अब जय हिंद।